हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी भी बताऊंगा और पूरी ऑनेस्ट टॉक करेंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको और क्या मेरे लिए हेल्प करी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, लेकिन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाता है जब आप देखते हो ऑल इंडिया मेरी रैंक नहीं आ रही है या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन उतने हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आप उसमें देखो, प्रीवियस ईयर आप एनालाइज करो कि वो एग्ज़ाम किस टाइप का है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, आईआईटी का हो या आपका नेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें एक सर्टेन डेफिनेट पैटर्न है जिस पैटर्न से वो हर साल क्वेश्चंस पूछते हैं। आप उसको एनालाइज करो, आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ो तैयारी करने से पहले ही। उसमें आप देखो कि ये आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं है, या आप जिस चीज़ पे कर रहे हो वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आप वो चीज़ें देख लो, एक सेक्टर ब्रॉड एनालिसिस कर लो। फिर आप अपना देखो कि आप तैयारी कर रहे हो ये किसी भेड़ चाल में कर रहे हो कि आपके अंदर से इच्छा है कि आपको एक एंड गोल तक पहुंचना है। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्प कर सकती हैं। सेकंड, देखते हो अगर मैंने भी तैयारी जब करी थी तो एग्ज़ाम्स देते हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हो लेकिन आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आप देखो, आप गलतियों से सीखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, थोड़ा सा आप एक सर्टेन चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप देखो कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, उस गलतियों को सुधारो और उसी चीज़ को आप बार बार करते रहो। ये आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आप सब पढ़ लो, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है। तो इसमें देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको जो आप पढ़ रहे हो उस पर आपको कमांड होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको देखना है कि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट्स कर पा रहे हो कि नहीं, कि आप याद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल हम समराइज़ करें अगर, तो आप स्ट्रेस किस तरह से कम कर सकते हो, आप किसी से कंपेयर मत करो। नंबर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपका आपके ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। तो नंबर वन, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द प्रोसेस। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप उस एग्ज़ाम के ऊपर भरोसा रखो और उस प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आई थी, आगे भी आती रहेंगी। आपका आपके ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ही यकीन नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या मेरे से हो सकता है, तो वो नहीं हो पाएगा। एट द एंड आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, लेकिन आपको चलना है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप बढ़ते रहिए इर्रेस्पेक्टिव कोई कुछ भी कहे, क्योंकि लोग पहले भी सक्सीड किए हैं, लोग आगे भी सक्सीड करेंगे। लेकिन क्योंकि उस समय पे आपको उस रिज़ल्ट दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो, आपको आगे का एंड गोल नहीं दिख रहा होता है। जो लोग रातों रात तैयारियां कर रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो उसके पीछे आपको क्या मिलेगा। तो वो जर्नी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस प्रोसेस से गुजरना इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। द प्रोसेस एंड द जर्नी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप सेकेंड, नंबर टू, आप उस जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतना देने की कोशिश कीजिए, उसको एनालाइज करो और जितना प्रैक्टिस हो कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस ही है वही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप एक बार गलती करोगे, आप दूसरी बार सीखोगे, फिर तीसरी बार गलती करोगे, फिर आप उसको पढ़ते रहोगे, देन आप सक्सीड कर जाओगे। मैंने भी यही किया था, मेरी भी बहुत अच्छा नहीं कंडीशन थी शुरुआत में, बहुत सारी गलतियां हो रही थी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते गए, आपने एनालाइज किया, वही चीज़ों को बार बार करते रहे और थोड़ा सा कट ऑफ होकर करे, तो फिर ना रिज़ल्ट मिल जाता है। थर्ड, थोड़ा सा आप ऑफलाइन हो जाइए, क्योंकि आप इतने डिजिटल वर्ल्ड में जितना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ पढ़ने चाहते हो, आप ढूंढना कुछ और चाह रहे होते हो, आप तुरंत यूट्यूब खोलते हो या इंस्टा खोलते हो तो आपको कोई और स्टोरी या रील दिख जाती है, वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर देती है। तो आपका अगर जितना पढ़ाई में आप 1 मिनट की रील देख रहे हो, लेकिन आपका जो माइंड डाइवर्ट है वो आपको घंटों तक वही चीज़ सोचता रहेगा, वो साइकोलॉजी और वो माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आप पढ़ाई कीजिए जब भी,
हुई तो आप पूरी तरह से सिंसियरली कीजिए। थोड़ा समय हो सके तो आप सोशल मीडिया से कट होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो थोड़ा टाइम है वो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स दे देगा। जितने भी लोग पहले भी मेहनत किए थे, मैंने भी जब मेहनत करी थी तो पूरी तरह से सोशल मीडिया कट ऑफ करके की थी, तो तब आपको किसी से संपर्क रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको जो चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो वो भी बताना। मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।